मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मायके से सोनू की पत्नी का फ़ोन आया और बोली, क्या तुम मुझे याद करते हो? मोनू, पगली, अगर कुछ याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप ना कर जाता। पति, अरे तुम कहाँ जा रही हो? पत्नी, नहाने जा रही हूँ, दिखता नहीं क्या? पति, अरे मोबाइल लेकर। पत्नी, फिर बाथरूम में बाल्टी भरने तक क्या करूँ? पति, सुनकर अभी तक बेहोश है। पत्नी पलंग पर सो रही थी। उसके नीचे पैरों में एक नागिन कुंडली लगा के बैठी थी। पति धीरे से नागिन से बोला, डसले डसले। नागिन बोली, कमीने, चरण छूने आई हूँ, वो गुरु हैं हमारी। बच्चों को पढ़ाते हुए एक टीचर छात्रों को समझाता है, प्यारे बच्चों, अगर वाकई में दिल से भगवान से कुछ मांगा जाए तो वो कामना ज़रूर पूरी होती है। पीछे वाली सीट से चप्पू खड़ा होकर बोला, झूठ मत बोलिए सर, अगर ये सच्चाई होती तो आप मेरे सर जी नहीं बल्कि ससुर जी होते। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे। उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में जुगनू आ गया। अंग्रेज, ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर कितना एडवांस है, टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। मुकेश अंबानी, मैं अगर सुबह से अपनी कार में निकलूं तो शाम हो जाए फिर भी अपनी आधी प्रॉपर्टी नहीं देख सकता। शांता, साला मेरे पास भी ऐसी ही एक खटारा कार थी, ओलेक्स पर बेच दी, तुम भी बेच दो भाई। शांता छीले बिना केला खा रहा था। एक आदमी ने कहा, भाई छिलके तो खाओ। शांता, अब छिलने की क्या ज़रूरत है, मुझे मालूम है इसमें केला ही है। सवाल, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और ख़तरनाक हथियारों के नाम लिखो। जवाब, बीवी के आंसू और पड़ोसन की इस्माइल। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, मूंगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, अब 5 रुपए की मूंगफली में क्या भंडारा करूँ मैं? रजनीकांत एयरलाइंस वालों से, दिल्ली टू चेन्नई फ़्लाइट कितने बजे आएगी? एयरलाइंस वाले, 1 घंटे में सर। रजनीकांत, रहने दो, इससे तो अच्छा है कि मैं पैदल ही चला जाऊं। पप्पू, दोस्त और शराब में किसे चुनना चाहिए? गप्पू, शराब को। पप्पू, क्यों? गप्पू, उसके बाद आपका दोस्त झक मारकर पीछे पीछे आएगा। पति, अगर मैं नेता बन गया ना तो सारे शहर को बदल के रख दूंगा। अगर मुख्यमंत्री बना तो पूरे राज्य को, अगर प्रधानमंत्री बन गया ने तो पूरे देश को बदल के रख दूंगा। पत्नी, तुम्हें मोदी ने काटा है क्या? कब से बड़बड़ा रहे हो कि ये बदलोगे वो बदलोगे? दारू कम पिया करो, लुंगी समझ के मेरी साड़ी पहनकर घूम रहे हो, पहले इसे तो बदलो। क्रिसमस आते ही सभी लोगों में एक ही खुशी छाई रहती है, सांता आएगा, सांता आएगा, लेकिन अंदर से मन ही मन में खुद से बोल रहे होते हैं, घंटा आएगा।
पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। फिर क्या, पति की पीठ पर झाड़ू के निशान हफ्ते भर से हैं। चोलू, बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। टोलू, क्या कहती थी तेरी माँ? चोलू, जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे क्या पता क्या कहती थी। लड़की बहुत देर से रोए जा रही थी। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़की, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, क्या गलती कर दी तूने? कुछ बताएगी? कहीं तूने? लड़की, माँ मैं शॉपिंग करने गई थी और हु। माँ, और क्या? लड़की, मैं शॉपिंग करने गई थी और सेल्फी लेना भूल गई। पापा बेटे से, नालायक, तूने मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात की। बेटा, मुझे पता कि आपको जलन हो रही है। पापा, मुझे किस बात की जलन? बेटा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक औरत आईफोन 7 जेब में डालकर रास्ते पर चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज़ आई। दिल थामकर वो बोली, भगवान करे हड्डी ही हो। पप्पू नया कलर टीवी लाया और पानी में डुबोने लगा। सत्तू ने देखा तो पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पप्पू, चेक कर रहा था कि रंग तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी गारंटी में है। पत्नी, चलो ना बाबू, आज कोई डरावनी फिल्म देखते हैं। पति, ठीक है बाबू, अलमारी से अपनी शादी की डीवीडी निकाल लो। चोर ने एक आदमी को बाजार में घेर लिया। आदमी, मुझे घर जाने दो। चोर, तेरी जेब में जितना भी पैसा है सब निकाल के दे दे। आदमी, भाई साहब जेब तो खाली है, कहो तो पेटीएम कर दूं। एक बार शराबी रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाकर उसने दोबारा ज़िंदगी मांगी तो भगवान राजी हुए, पर उसे मुर्गी के रूप में वापस भेजा। जैसे ही वह मुर्गी बनकर वापस आया, शराबी ने एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगाकर एक और अंडा दिया, देखा तो वह भी सोने का था। अब तो खुशी से शराबी ने जैसे ही तीसरे अंडे देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पर फिर किसी ने झाड़ू मारी। जब पप्पू ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा बेवड़े, बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है। बॉर्डर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस गया। बॉर्डर पर तैनात दो फौजी शेर सिंह और शमशेर सिंह ने उसे पकड़ लिया और जम के धुनाई की। आतंकवादी उनके हाथ पांव जोड़ने लगा और छोड़ देने की मिन्नत करने लगा। शेर सिंह ने जेब से लूडो का पासा निकाल के बोला, पासा फेंक, अगर 1 से 5 आया तो तुझे गोली मार देंगे। आतंकवादी बोला, अगर 6 आया तो?
शमशेर सिंह ने जोरदार चांटा मारा और बोला, साले पहले लूडो नहीं खेला क्या? 6 आया तो फिर फेंकेगा? लेडी, तुमने बहुत ही अच्छा फेशियल कर दिया। कितने साल का अनुभव है तुम्हें? लड़की, 20। मैडम, आज पार्लर में पहला दिन है, पहले बर्तन मांजती थी। अब तो बीवी से शिकायत करना भी मुश्किल हो गया है। कल मैंने बोला कैसी सब्जी बनाई है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। फिर क्या बोली पत्नी, अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, लगता है आपको कोरोना हो गया है, आपको स्वाद ही नहीं पता चल रहा है।